गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। थके तो नहीं आप लोग? नहीं। ठीक है, देखिए आज का टॉपिक है स्थानीय मान और अंकित मान। वेरी गुड। स्थानीय मान और अंकित मान में बहुत ही कम अंतर है। कंफ्यूजन हो सकता है, आप लोग भ्रमित हो सकते हो, है ना? क्यों हो सकते हो वो अभी बताऊंगा, और क्या आप याद रखो जिससे नहीं होगे वो आप समझ लो। सबसे पहले एक चीज जानो, कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं, वो कोई भी सामान हो, बिस्किट खरीदा, टॉफी खरीदी, कॉपी खरीदी, सबके ऊपर पीछे पैसा लिखा रहता है। पैसा लिखा रहता है ना, उसको बोलते हैं MRP। याद है? होता है ना MRP? उसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। वेरी गुड। तो अंकित शब्द की इंग्लिश होती है एक तरीके से प्रिंट होना। क्या होता है? प्रिंट होना। छपा होना, है ना? छपा होना, प्रिंट होना या लिखा होना। तो ये है अंकित मान। अभी बताऊंगा कैसे। स्थानीय मान किसी स्थान पर किसी अंक के होने से जो मान होता है वो हो जाता है स्थानीय मान। जैसे देखना शुरू करते हैं, बड़ा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ये लिखा हुआ है, कितना है ये? 8। यहां क्या लिखा है? तो दोनों जगह ही 8 है। अब देखिए होता क्या है, अंकित मान का मतलब होता है कोई अंक जो है, कोई अंक, उसका स्थान कोई भी हो, लेकिन उसका मान हमेशा वही रहेगा जो उस अंक का मान है। जैसे ये क्या लिखा है? 8। तो इसका अंकित मान हो जाएगा 8। ये क्या लिखा है? 7। इसका अंकित मान हो जाएगा 7। ये क्या लिखा है? 5। इसका अंकित मान होगा 5। हमेशा यही रहेगा। लेकिन स्थानीय मान देखते हैं। स्थानीय मान जो होता है वो स्थान के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करेगा? स्थान। जैसे 8 कहां पर है? ये इकाई की जगह पर, तो इकाई पर इसका मान हमेशा 8 ही रहेगा। किसी भी अंक का स्थानीय मान इकाई स्थान पर वही होता है जो उसका अंकित मान होता है। समझ में आई बात? मतलब जो अंक लिखा है वही उसका स्थानीय मान हो जाएगा। जब वही अंक कहीं और पर हो, अब 8 देखो यहां पर भी है ना? यहां पर इसका स्थानीय मान वो हो जाएगा जिस स्थान पर वो है। 8 किस स्थान पर है? 1000 के स्थान पर है। 8 किस स्थान पर है? 1000 के स्थान पर है। तो यहां पर 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 8000। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? 8000। इसको और आसान करने के लिए यह तरीका है कि स्थानीय मान के लिए जो अंक है उसी को लिख लीजिए, उसके बाद जितने अंक हैं उतने शून्य लगा दीजिए। एक तो यह तरीका है, लेकिन ये वो तरीका है जिसमें हमको समझना नहीं है, हम बस कर रहे हैं मशीन के जैसे। लेकिन हम लोग तो अच्छे बच्चे हैं, है ना? कैसे बच्चे हैं? अच्छे। तो हम लोग समझ कर करेंगे। समझना केवल एक बात की कि स्थानीय मान में अंक का वह मान होता है जो उस अंक के स्थान पर है। मतलब वो जो अंक है जिस स्थान पर है वो उसके रिस्पेक्ट में उसका स्थानीय मान निकलेगा। यही 8 तो यहां था। देखो एक ही जैसा चेहरा है ना दोनों का, है ना? एक जैसे। लेकिन ये यहां इकाई के स्थान पर है तो केवल 8 इसका मान है, लेकिन 1000 के स्थान पर आ गया तो क्या मान हो गया? 8000। दुनिया में स्थान की बहुत अहमियत है बेटा। एक व्यक्ति कोई भी हो, देखिए सब इंसान है ना? सभी इंसान हैं। एक इंसान है जो खेती करता है, एक इंसान है जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, मजदूरी भी कर रहा है, एक इंसान है जो कहीं नौकरी कर रहा है,
कोई दूसरा इंसान है, वो नेता है, विधायक है, सांसद है, प्रधान है, सब हैं तो हम ही लोगों के जैसे ना। लेकिन आम तौर पे आपने देखा होगा कि एक जगह पर अभी कोई किसान चला जाए या एक मजदूर चला जाए, उसको वो सम्मान नहीं मिल पाता है, उसके हाथ पर उतने लोग नहीं जुट पाते हैं जितने अभी एक डीएम साहब आ जाएं। डीएम साहब आ जाएंगे तो वो भी तो इंसान ही हैं, लेकिन अगर डीएम साहब आ गए तो सब लोग घेर के खड़े हो जाएंगे, साहब पानी, साहब चाय, साहब मिठाई। क्यों? क्योंकि उनका स्थान ऐसा है, उनका वो बहुत लोगों का भला कर सकते हैं। भाई हमारे घर में बिजली नहीं है, हमने कहा डीएम साहब हमारे घर के पास बिजली नहीं है, आप कृपया करके बिजली के खंभे लगवाइए। खंभे हो सकता है वो लगवा दें, है ना। इसलिए हम घेर करके खड़े हो जाते हैं, यही सब लोग। लेकिन आमतौर पे हमारा मजदूर से रोज काम नहीं होता है, इसलिए हम रोज मजदूर के पास नहीं जाते हैं। लेकिन जब हमारा गन्ना कटना है हम मजदूर के पास जाएंगे। जब हमारे घर में छत बनानी है तो हम डीएम साहब के पास जाएंगे कि डीएम साहब चलो मसाला लेकर के हमारी छत बना चल के, नहीं, तब हम किसके पास जाएंगे? मजदूर के पास। तो अहमियत सबकी बराबर है, सब हमारे समाज में बहुत जरूरी हैं, लेकिन कुछ स्थान कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारी जरूरतों की वजह से। समझ में आई बात बेटा? इसलिए कोशिश करो कि बढ़ते हुए स्थान की तरफ चलो। इकाई के बाद दहाई, उससे बढ़ गया ना, सैकड़ा और बढ़ गया, 1000 और बढ़ गया, 10,000, वेरी गुड। ऐसे ही लाख, 10 लाख, करोड़ सब बढ़ते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं 5, इसका स्थानीय मान क्या होगा? 5 का 50,000, वेरी गुड। 50, क्योंकि ये 10,000 की जगह पर बैठा है, तो 5 और 0 0 0। समझ में आई बात? ऐसे ही 1 का क्या हो जाएगा? इसका 100 हो जाएगा। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 100। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 70। ठीक है। यही अंकित मान की बात करें, 7 का अंकित मान क्या होगा? 7। ये कहीं भी रहे, जो अंकित मान वही होता है जो वो अंक खुद होता है। समझ में आई बात? क्या ये चीजें समझ में आई हैं बेटा? अंकित मान और स्थानीय मान समझ में आ गया? एक लाइन में केवल एक चीज याद रखिए, कहीं पर अगर सही या गलत के उसमें आ जाए, गणित में आ सकता है। कहां पर? इकाई स्थान पर अंकित मान और स्थानीय मान समान होते हैं। इकाई स्थान पर अंकित मान और देख भी सकते हो, 8 यहां है, स्थानीय मान 8 का क्या होगा? 8। और 8 का अंकित मान भी 8। सही है? समझ में आया? ओके, थैंक यू।